हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम स्टोरी। मुझसे कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि हमें डॉक्टर के पास एग्जैक्टली जाना कब चाहिए। तो इस सवाल का बहुत ही सिंपल सा जवाब है। हमारी लाइफ में ये तो बहुत कॉमन बात है कि जब तक हम बीमार नहीं होते हैं तब तक हम डॉक्टर का दरवाजा बिल्कुल नहीं खटखटाते हैं। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है कि आप प्री कंसेप्शन विजिट जरूर करें। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रीजन है आपको डॉक्टर विजिट करने का, वो ये है कि प्री कंसेप्शन विजिट मतलब अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है, डाउट है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड कंसेप्शन, वो आप अपने डॉक्टर से क्लियर कर सकते हैं। आपके इस विजिट में डॉक्टर्स हो सकता है आपको कुछ एडिशनल सप्लीमेंट्स दें, जैसे कि फॉलिक एसिड या फिर कैल्शियम या फिर आयरन। इस तरह के जो सप्लीमेंट्स हैं वो हेल्प करते हैं कंसेप्शन के लिए। तो प्री कंसेप्शन विजिट बहुत जरूरी होता है। दूसरा रीजन ये है कि अगर आप कुछ दिनों से बीमार हैं या फिर आप कुछ महीनों पहले बहुत ज्यादा बीमार पड़ चुके हैं, से फॉर एग्जांपल आपको टाइफॉइड हो गया हो या जॉन्डिस हो गया हो, या फिर आजकल जैसे चल रहा है कि आपको कोविड-19 की कंप्लेंट हो गई हो, आपको कोरोना हो गया हो, बट आप रिकवर कर चुके हैं, लेकिन इवन आफ्टर रिकवरी आपकी जो बॉडी है वो काफी वीक होती है। तो इस वीकनेस को कॉम्बैट करने के लिए आपको सप्लीमेंट्स और मेडिकेशंस की जरूरत पड़ सकती है टू कंसीव ए चाइल्ड। तो इस वजह से भी आप अपने डॉक्टर से मिलने जा सकते हैं। तीसरा रीजन ये है कि अगर आप किसी भी तरह की लाइफस्टाइल इलनेस से सफर कर रहे हैं, थायराइड, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, पीसीओडी, ओबेसिटी, ये सारी चीजें जो है आपके लाइफस्टाइल एलिमेंट्स में आती हैं। इस तरह की किसी भी बीमारी की आपको शिकायत है या फिर आपके स्पाउस को शिकायत है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि इन सब लाइफस्टाइल सिकनेस की वजह से आपकी जो प्रेगनेंसी का कंसेप्शन है वो डिले हो सकता है। चौथा रीजन ये है कि हम में से कई ऐसे लोग हैं जो इतने मतलब नॉलेजेबल नहीं हैं रिप्रोडक्शन और फर्टिलिटी इन सब चीजों को लेके। कई लोगों को नहीं पता होता है कि ओवुलेशन क्या होता है, फर्टाइल डेज क्या होते हैं और कौन से पोजीशंस ट्राई करने चाहिए। इन सब चीजों में भी लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि आप अपने ये सारे डाउट्स क्लियर कर सके। क्योंकि जब आप अपना साइकिल बताएंगे डॉक्टर को, लाइक कितने नंबर ऑफ डेज का साइकिल आपका है, जनरली ये जो साइकिल है ये 28 दिन का होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का 30 दिन होता है, कुछ का 35 होता है, कुछ का 40 होता है और कुछ का कोई भी फिक्स डेट नहीं होता है। तो ऐसे में जो है आपको जरूरत पड़ेगी मेडिकेशंस की, जो कि आपका साइकिल रेगुलर कर सके और आपको कंसेप्शन में मदद कर सके। पांचवा रीजन ये है कि अगर आपको और आपके पार्टनर को इंटरकोर्स करने में किसी भी तरह का पेन हो रहा हो या डिस्कम्फर्ट हो रहा हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, या आपकी जो सेक्स ड्राइव है वो एक्टिव नहीं है, तो इस केस में भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो। किसी भी तरह का मेल इनफर्टिलिटी इशू अगर आपको लगता है कि है, से फॉर एग्जांपल इट्स लाइक अगर आपके पार्टनर को दिक्कत हो रही है अराउजल में, अगर आपके पार्टनर को इजैकुलेशन में दिक्कत हो रही है या फिर जल्दी इजैकुलेशन हो जाता है, या किसी भी तरह का मेल इनफर्टिलिटी इशू आपको अगर लग रहा है, तो आपको और आपके पार्टनर को जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि आप इसको रेक्टिफाई कर सके और अपनी फैमिली को आगे प्लान कर सके। तो ये थी बातें मैंने आपको बताई कि आपको डॉक्टर के पास किन वजह से जाना चाहिए, और अगले एपिसोड में मैं आपके पास लेके आऊंगी कुछ और इंटरेस्टिंग बातें, जैसे कि आप डॉक्टर विजिट पे जाते हैं तो आपके कौन कौन से जनरल चेकअप्स या फिर टेस्ट होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल मॉम स्टोरी।